हेलो प्रियान, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूपीसी नेट के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जूल, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है वाट और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वेलोसिटी इज, वेग क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बोथ या नॉन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ एनर्जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वर्क डन इन, वर्क डन इज जीरो वेन, कार्य शून्य कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स इज हाई, ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस इज जीरो, ऑप्शन नंबर सी, वेलोसिटी इज हाई और ऑप्शन नंबर डी, मास इज हाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्टेंस इज जीरो। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वाट, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है जूल और ऑप्शन नंबर डी है पास्कल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रेशर इज इक्वल टू, दाब का सूत्र क्या है? यानी फोर्स गुणे एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया अपॉन फोर्स या मास गुणे एरिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोर्स अपॉन एरिया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुणे 10 की घाटे 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घाते 6 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणे 10 की घाते 5 मीटर पर सेकेंड या 3 गुणे 10 की घाते 7 मीटर पर सेकेंड? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? ऑप्शन नंबर ए है सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी है लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी है गैस और ऑप्शन नंबर डी है वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। तो अब बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज, किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी एटम, ऑप्शन नंबर सी आयरन और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटम। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 7 और ऑप्शन नंबर डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है H2O, ऑप्शन नंबर सी है O2 और ऑप्शन नंबर डी है H2SO4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, गैस यूज्ड इन रिस्पायरेशन इज, श्वसन में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, कॉमन साल्ट केमिकल फार्मूला इज, खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या है?
ऑप्शन नंबर ए है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है KCl, ऑप्शन नंबर सी है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है HCl। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू, ऑप्शन नंबर बी है रेड, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन और ऑप्शन नंबर डी है येलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या है, ऑप्शन नंबर डी है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है एटॉमिक नंबर। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, एलपीजी मेनली कंटेंस, एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एग्जाम्पल ऑफ बेस इज, क्षार का उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है HCl, ऑप्शन नंबर बी है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है CO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NaOH। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, रस्टिंग अकर्स ड्यू टू, जंग लगना किसके कारण होता है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ऑक्सीजन और नमी के कारण, नाइट्रोजन के कारण, या ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के कारण। ठीक, यानी ऑक्सीजन और नमी के कारण जो है हमारे यहाँ पे लोहे में जंग लगती है। अब बात कर लेते हैं अपने बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी है सेल, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्गन और ऑप्शन नंबर डी है एटम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मनी चैम्बर्स, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है, ग्रीन पिगमेंट इज, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज, पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी है मेलेनिन और ऑप्शन नंबर डी है केरेटिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी इज डन बाय, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है हार्ट, ऑप्शन नंबर बी है लंग्स, ऑप्शन नंबर सी है किडनी और ऑप्शन नंबर डी है लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी है हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है स्किन और ऑप्शन नंबर डी है लीवर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्वचा। ठीक, अगर यहाँ पे ग्लैंड पूछा होता तो लीवर होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ऑर्गन पूछा है, इसलिए यहाँ पर स्किन होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है रूट यानी जड़ में, ऑप्शन नंबर बी है स्टेम यानी तना में, ऑप्शन नंबर सी है लीफ यानी पत्तियों में, या ऑप्शन नंबर डी है फ्लावर यानी फूल में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीफ यानी पत्तियों में। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, विटामिन डी किसके अवशोषण में सहायक है? ऑप्शन नंबर ए है आयरन, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम और ऑप्शन नंबर डी है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? जूलॉजी, बॉटनी, साइटोलॉजी या इकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर इज, सर्वत्रिक रक्तदाता कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है ए, ऑप्शन नंबर बी है बी, ऑप्शन नंबर सी है ए बी और ऑप्शन नंबर डी है ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द मेन क्वालिटी ऑफ गुड नर्स इज, एक अच्छी नर्स की सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एंगर, ऑप्शन नंबर बी है केयर एंड कंपनसेशन यानी देखभाल और सहानुभूति, ऑप्शन नंबर सी है फियर और ऑप्शन नंबर डी है लेजीनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केयर एंड कंपेशन यानी देखभाल और सहानुभूति, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, नर्सिंग प्रोफेशन इज मेनली रिलेटेड टू, नर्सिंग पेशा मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी है पेशेंट केयर, ऑप्शन नंबर सी है इंजीनियरिंग या ऑप्शन नंबर डी है बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशेंट केयर। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, हैंड वॉशिंग इन नर्सिंग इज इम्पॉर्टेंट टू, नर्सिंग में हाथ धोना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है सेव टाइम, ऑप्शन नंबर बी है प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन नंबर सी है इंक्रीज टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट इन्फेक्शन यानी संक्रमण से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रोसीजर से पहले हम लोग को जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा हैंड वॉशिंग। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ अ नर्स इज, नर्स की पहली प्राथमिकता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है हॉस्पिटल रूल्स, अस्पताल के नियम, ऑप्शन नंबर बी है पेशेंट सेफ्टी, रोगी की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी है सैलरी यानी वेतन और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेशेंट सेफ्टी। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, गुड कम्युनिकेशन हेल्प इन, अच्छा संचार किसमें मदद करता है? कन्फ्यूजन भ्रम में या बेटर पेशेंट केयर में या ऑप्शन नंबर सी डिले में और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेस इंक्रीज में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेटर पेशेंट केयर में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एम्पैथी मीन्स, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है इग्नोरिंग पेशेंट, रोगी को नज़रअंदाज करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी है अंडरस्टैंडिंग पेशेंट्स फीलिंग, रोगी की भावनाओं को समझना, या ऑप्शन नंबर सी गिविंग मेडिसिन ओनली, सिर्फ दवा देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी टॉकिंग लाउडली यानी जोर से बोलना। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग यानी पेशेंट के बिहेवियर को समझना, पेशेंट की फीलिंग को समझना क्या कहलाता है, इसी को हम लोग इम्पैथी बोलते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कॉन्फिडेंशियली इन नर्सिंग मीन्स, नर्सिंग में गोपनीयता का क्या अर्थ है? शेयरिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी है राइटिंग रिपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कीपिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन प्राइवेट यानी रोगी की जानकारी को जो है गोपनीय बना के रखना। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ नर्स शुड बी, नर्स को कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है केयरलेस यानी लापरवाह होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है एंग्री होना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है इम्पेशेंस होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, टीम वर्क इन हॉस्पिटल हेल्प्स इन, अस्पताल में टीम वर्क किसमें मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉन्फ्लिक्ट में यानी झगड़ा करवाने में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बेटर ट्रीटमेंट में, या ऑप्शन नंबर सी डिले वर्क में, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेस में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेटर ट्रीटमेंट में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ड्यूरिंग इमरजेंसी नर्स शुड, आपातकाल में नर्स को क्या करना चाहिए? पैनिक करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है स्टे काम एंड एक्ट फास्ट, ऑप्शन नंबर सी है लीव पेशेंट यानी रोगी को छोड़ के भाग जाना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है वेट फॉर अदर्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टे काम एंड एक्ट फर्स्ट यानी शांत रहकर जल्दी कार्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट साइनम ऑफ हैप्पी यानी हैप्पी का जो है सही समानार्थी क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सैड, ऑप्शन नंबर बी है एंग्री, ऑप्शन नंबर सी है जॉयफुल और ऑप्शन नंबर डी है वीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉयफुल। तो इसका जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग यानी इसका जो है एंटोनिम्स क्या होगा स्ट्रॉन्ग का? ऑप्शन नंबर ए है पावरफुल, ऑप्शन नंबर बी है वीक, ऑप्शन नंबर सी है एक्टिव या और ऑप्शन नंबर डी है ब्रेव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीक। अब बात करते हैं ऑप्शन अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसका ब्लैंक ब्लैंक एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे यानी एक एप्पल जो है डॉक्टर को जो है दूर रखता है। ठीक,
अब जो हमारे यहाँ पर अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट वर्ब, ही डॉट 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 टू स्कूल एवरी डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए पहला है गो, ऑप्शन नंबर बी है गोज, ऑप्शन नंबर सी है गोइंग और ऑप्शन नंबर डी है गोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोज। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स, ऑप्शन नंबर बी है चिल्ड्स, ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रेन और ऑप्शन नंबर डी है चिल्ड्रेंस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिल्ड्रेन। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस, आई ब्लैंक 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 माई होमवर्क स्टरडे। ऑप्शन नंबर ए है डू, ऑप्शन नंबर बी है डिड, ऑप्शन नंबर सी है डूइंग और ऑप्शन नंबर डी है डज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिड, आई डिड माई होमवर्क स्टरडे। ठीक। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अपोजिट ऑफ अर्ली इज, अर्ली का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है फास्ट, ऑप्शन नंबर बी है लेट, ऑप्शन नंबर सी है सून और ऑप्शन नंबर डी है क्यूक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेट। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ऑप्शन नंबर ए है सी इज सिटिंग डॉट 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 द चेयर, सी इज सिटिंग, ऑप्शन ए है इन चेयर, बी है ऑन चेयर, ऑप्शन नंबर सी है एट चेयर या ऑप्शन नंबर डी है बाई चेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑन चेयर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एक शब्द में व्यक्त करें। ऑप्शन ए पर्सन हु टीच स्टूडेंट, एक पर्सन है जो कि स्टूडेंट को टीच करता है, क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए है ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी है टीचर, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर और ऑप्शन नंबर डी है फार्मर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीचर। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि है करेक्ट स्पेलिंग इज, यानी ब्यूटीफुल की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर बी है ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी है ब्यूटीफुल और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटीफुल, यानी जो सी वाला ब्यूटीफुल लिखा है वो इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।